बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेने के बाद आम्रपाली, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। आम्रपाली राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुरानी भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। आम्रपाली भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती और उन्हें उचित आधार सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन आम्रपाली के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रश्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उसे भिक्षु से आम्रपाली के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रश्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसके तुलना ही ना की जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन वहां की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज थी उस घर के मालकिन की सुंदरता। आम्रपाली बहुत ही सुंदर है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्या स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह ले। यह सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर आम्रपाली के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा, जो वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है, तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में आम्रपाली के प्रति अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि आम्रपाली के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह आम्रपाली के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी ना सका, क्योंकि यह पूरी रात आम्रपाली के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन आम्रपाली अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। और जब वह प्रेमी युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पहुंचा, तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा बौद्ध भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर दुखी हुआ। जब आम्रपाली को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं, तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने के लिए मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना में वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी निवाला खाए अपनी भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ आम्रपाली का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था, जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता, वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ भिक्षु मित्रों ने भी उसे भोजन कराने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात आम्रपाली की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को आम्रपाली की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, हे तथाग्र, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जिवाका की बहन आम्रपाली अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा और कहा, इस मृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान ना पहुंचा पा। इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था।
शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को आम्रपाली के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान में पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध आम्रपाली को देखने जा रहे हैं। आम्रपाली शब्द की आवाज कान में पड़ते ही इस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भिक्षा पात्र में से सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ पहले से इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक और बैठ गए, दूसरी ओर सारी भिक्षुणी बैठ गई। एक और सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर के बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखती थी। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, आम्रपाली जीवाका की बहन और राजगृह की नगर वधू। यह सुन, बुद्ध ने कहा, आम्रपाली राजगृह की नगर वधू। चलो अब इस सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह आम्रपाली के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 50 सोने के सिक्के, बस चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुफ्त में अब भी किसी ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। देखा भिक्षुओं, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर की हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालीन और नासवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उसे बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की ये सारी बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, जब आम्रपाली जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन में आम्रपाली के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया, उसमें से तरल पदार्थ निकालने लगा और वह मक्खियों, वह दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपनी स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है। यहां तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह अरहंत बन गया, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व के यथार्थ प्राकृतिक का अंतर प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्माण की प्राप्ति हो चुकी हो। नमस्कार।